आपसे ही स्टार्ट कर लेते हैं। देखें, बहरान तो कोई नहीं है, ये तो बता दिया ना आपको इरफान सिद्दीकी साहब ने। आप बहरान खड़ा करना चाह रहे हैं झगड़ा साहब? नहीं, बहरान कोई नहीं है। जो इलेक्शन हुए थे 8-9 फरवरी को, उसको सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जो है वो हाईलाइट किया है कि इससे बेहतर इलेक्शन दुनिया में नहीं हुए। पाकिस्तान में पैसा इतना ज्यादा आ रहा है कि इकॉनमी 6-7% पे ग्रो कर रही है। तो वो जो IMF की टीम आई है, उनको मेरे ख्याल में वफाकी हुकूमत ने कहा है कि हम आपको सारे पैसे वापस करते हैं, हमें तीसरा प्रोग्राम नहीं चाहिए। पॉलिटिकल प्रिजनर्स पाकिस्तान में कोई जो है वो जेल में नहीं है, जबरी गुमशुदगी जो है वो कोई नहीं हुई, फ्री स्पीच के अगेंस्ट कोई पीका एक्ट में तरमीम नहीं आ रही, सूबे और वफाक के दरमियान बिल्कुल हार्मनी है। बहरान तो कोई नहीं है। सिर्फ हमें नवाज शरीफ की जो स्टेटमेंट है, जो वो कह रहे हैं कि इंक्वायरी हो और 2013-14 पे हो, वो एक चीज सॉल्व करनी है। उसमें भी कोई मसला नहीं, नवाज शरीफ ने कह दिया वो प्रेसिडेंट बन रहे हैं, शहबाज शरीफ वजीर आजम है, तो कल वो इंक्वायरी ऑर्डर कर देंगे। वैसे ही सिविलियन सुप्रेमेसी वाली गवर्नमेंट है, मोहसिन नकवी का तो इसमें कोई रोल नहीं है। तो आप मान रहे हैं कोई बहरान नहीं है ना? आप मान रहे हैं ना? फिर ये आपने मेरी बातें सुनी, मैं सारी सुन के आप पे भी मैं भी तंज ही कर रही हूँ। जैसे आप तंज के तीर इस टाइम पर फेंक रहे हैं ना PMLN पे, उसी तरह मैं भी कह रही हूँ कि मतलब ऑल इज वेल, राइट? बिलाल साहब, ये कैसी बात है कि कोई बहरान नहीं है? ये सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कोई बहरान नहीं, माशी बहरान नहीं है, सियासी बहरान नहीं है। मुझे यहाँ बहरान बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे यहाँ तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उधर KPK आपको कह रहे हैं कि सौतेली माँ से सलूक हो रहा है। KPK और CM के अंदर और साथ ही प्राइम मिनिस्टर के जो माबैन मुलाकात हुई थी, उससे जो एक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री हमें नजर आ रही थी, वो भी खत्म होती हुई नजर आ रही है। सो हाउ इज इट दैट कि कोई बहरान नहीं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनिका साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, आई थिंक कोई इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, मुआशी चैलेंजेस का पहाड़ है जो ये मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट ख़ास तौर पे उसको रोज़ाना की बुनियाद पे उसके किसी पहलू को टैकल कर रही है। IMF के साथ अभी नेगोशिएशंस जारी हैं। आई थिंक ये हमारी ज़रूरत है कि एक हम लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाएं ताकि एक बेस बने वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की स्टेबिलिटी के लिए भी। मुझे अब आपने सवाल में आपके सवाल के ABC थे, उसमें इंटरप्शन से पहले मुझे फिर मेरी एक गुजारिश है, वो सुन ले। IMF में के अंडर हम परमानेंट ही चले जाते हैं ना, वो PTI हो या PMLN हो, मुकम्मल तो करनी। हम लोग 24वीं दफा जा रहे हैं, 25वीं दफा, देखिए ये आप नहीं, यही दलदल है जिससे हमने मुल्क को निकालना है, और वो तभी निकलेगी जब आपके ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होंगे जिसके अंदर आप ये वो सारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो 100 अरब रुपए आपके खा जाते हैं, आपकी बिजली के सेक्टर में जब बेहतरी आएगी, जब टैक्स नेट बढ़ेगा और टैक्स की कलेक्शन उतनी होगी जितनी होनी चाहिए, जब आपके खसारे कम होंगे, जब आपकी डॉलर कमाने की सलाहियत बतौर मुल्क बढ़ेगी, जब आप एक्सपोर्ट्स को सस्टेनेबली बढ़ाएंगे ताकि बार बार डॉलर्स की किल्लत उस मुल्क में ना हो, जब GDP ग्रोथ का रेट एक सतह से ज़्यादा जाए, यही अहदाफ हैं जो इस प्रोग्राम का भी हिस्सा है, जो वैसे ही अदरवाइज मुल्क की ज़रूरत है। तो हमें यकीनन इस IMF के प्रोग्राम के में जाने निकलने के एक सर्कल से निकलना होगा, और इसमें ओवर द ईयर्स इज्तमाही तौर पे हमारी एक मिस्टेक्स हैं जिसको हमने पूरा करना है। देखिए, दूसरी बात तो मुआशी चैलेंजेस तो हैं। मुझे नहीं पता इरफान सिद्दीकी साहब की कौन सी क्लिप थी। पोलिटिकली देखिए, हमारे मुल्क में कभी भी बदकिस्मती से उस तरह की पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती जो दरकार है, मगर मैं एक बात, क्योंकि आई विल ट्राई एंड से पॉजिटिव थिंग्स, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, और अभी मैं एक और शो से भी आ रहा हूं जी, वहां पे भी मैंने यही बात की है, बिकॉज एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। पिछले जुमेरात को कौमी असेंबली में एक नाखुशगवार वाकया हुआ, और मगर उस लाइक दिस एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, और उसकी यकीनन एक सिल्वर लाइनिंग ये थी कि उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, जिसके नतीजे में टेंशन्स बहुत हाई हो गई थी, और दोनों उसको रिजॉल्व करने के लिए जिस तरीके से पूरी असेंबली हरकत में आई, स्पीकर साहब ने कलीदी किरदार अदा किया, मगर दोनों साइडों से ट्रेजरी और अपोजिशन बेंचेस के लोगों ने जिस जिम्मेदारी का और रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और जिस खुशउस्लूबी से वो मामला रिजॉल्व किया गया, उसकी मैं दोनों साइड्स को दाद देना चाहूंगा। और ये इसलिए खुशाइंद है कि हालांकि वो मामला एक जाती इंसल्ट की नोयत का था, मगर उसको जो हल करने का तरीकाकार था, जिसमें सब ने, PTI के लोगों ने भी, ऑपोजिशन के और लोगों ने भी, ट्रेजरी बेंचेस से PMLN और पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी जो किरदार अदा किया और जिस अंदाज से उसको स्पीकर्स चेंबर में हल किया, उसमें यकीन करें मेरे लिए इसलिए वेलकम डेवलपमेंट थी क्योंकि आइंदा ये उससे मुझे ये नजर आया कि नहीं, कि पार्लियामेंट के अंदर
और इन जमातों के दरमियान अगर इस तरह के मामले के ऊपर इस तरह की मेच्योरिटी का मुजाहरा हो सकता है और चंद घंटों के अंदर एक मामला जो काफी टेंस था वो ना सिर्फ वो नीचे बैठ जाता है बल्कि वो रिजॉल्व हो जाता है, तो ये और भी चीजों पे लागू हो सकता है। तो इसलिए आई थिंक पॉलिटिकली हम आगे जाएंगे। हम कंपेयर कर सकते हैं। आपने आई फॉरगॉटन आपने 3 बातों का जिक्र किया। मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है, हम कंपेयर कर सकते हैं कि असेंबली के अंदर एक मेंबर ने दूसरी मेंबर को जो अल्फाज इस्तेमाल किए, वो बड़े गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, वो सॉल्व होना, और केपीके का ये कहना कि हमारी बिजली आप 4 रुपए की ले रहे हो, 64 रुपए की ले रहे हो। देखिए मैंने कंपैरिजन है। नहीं, मामला मसले की नेचर का नहीं, आप सही कह रही हैं कि वो तो एक पर्सनल इंसल्ट का जाती नेचर का मामला था, मगर कहने का मकसद ये है कि अगर इस तरह का रवैया दोनों साइडों से नजर आ सकता है इस तरह के मामले पे, और इस तरह की मैच्योरिटी और रिस्ट्रेंट दोनों साइडों से और एक सोल्यूशन निकालने की तरफ जाते हुए नजर आ सकता है, बजाय इसके कि कोई भी एक फरीक उस मामले को बिगाड़ के मजीद उसको आग भड़काए, अगर ये हम इस तरह के मामले में दे सकते हैं तो हम इसी असेंबली के अंदर, इसी पार्लियामान में लार्जर नेशनल इश्यूज के ऊपर भी देख सकते हैं। जहां तक केपी का मामला है जी, देखिए वो अली अमीन गंडापुर साहब की आपने पहले के रवैये की बात की कि प्राइम मिनिस्टर के साथ जो मीटिंग्स हुई, मैंने भी इनमें से एक मीटिंग देखी जहां पे वाकई में उनका रवैया बेहतर था और जिम्मेदाराना था, मगर बदकिस्मती से इट हैज बीन डाउन हिल सिंस देन। और ये रिसेंटली जो उनके वाकयात हैं, जो उनका रवैया है, जो उनका एटीट्यूड है, जो उनका डिमीनर है, जो उनका कॉन्डक्ट है, वो बिल्कुल अनबिकमिंग है ऑफ अ चीफ मिनिस्टर। देखिए खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर को केपी हाउस से निकाल देना, भड़के मारना, इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दूंगा, टेक ओवर कर लूंगा, ये जेब नहीं देता किसी भी चीफ मिनिस्टर को। मुझे लगता है, मैं ये समझता हूं, और मैं आई होप दैट दिस इज ट्रू, बिकॉज मुझे ये लग रहा है कि उनको ये मजबूरन ही इज ट्राइंग टू प्ले टू हिज गैलरी, जो पीटीआई की गैलरी है, जो कि पीटीआई के अंदर यही चीज बिकती है। तो मुझे लगता है उनकी जब वो पहले 1-2 दफा मीटिंग्स में वाकई में थोड़ी सी शायद उनका बेहतर रवैया रहा है वफाक के साथ, तो शायद इनकी जमात से इनको इंटरनल प्रेशर आया। मैं इसलिए उम्मीद करता हूं कि हकीकत ये है, क्योंकि अगर हकीकत दूसरी है कि वो वाकई में इस तरह कर रहे हैं, तो वो ये बड़ी खतरनाक बात है।